हेलो जेमिनी, आज हम देखते हैं कि मार्च महीना आपके लव लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है, वेयर दिस लव कनेक्शन इज गोइंग। ओके, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन, फिर आपको लाइव स्ट्रीम के दौरान मौका मिलता है मुझसे अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन रेमेडीज़ पूछने का। सो दैट्स अ ह्यूज बेनिफिट दैट यू गेट, प्लस ऑल्सो बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स आपको मिल जाते हैं चैनल में। ओके, सो यहाँ पे आ जाते हैं इस कनेक्शन के ऊपर। यहाँ पे देखिए जेमिनी, इट लुक्स लाइक एक एक्सपेंशन प्लानिंग ऐसा चल रहा है। इस कनेक्शन में थोड़ी सी दूरी हो सकती है आप दोनों के बीच में, जैसे कि बातचीत कम होना या नहीं होना, या फिर इट्स अ फिजिकल डिसीजन ना डिस्टेंस, या फिर इट इज़ देखिए इट्स अ चॉइस बेसिकली। राइट नाउ ये एक ऐसे स्टेज में है ना कि दो तरफ जा सकता है ये कनेक्शन। या तो फिर इस कनेक्शन में इन्वॉल्व होना, ग्रो कराना, या फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने देना। इट कुड बी फ्रॉम योर साइड, इट कुड बी फ्रॉम योर पर्सन साइड, फ्रॉम एनीवन्स। ठीक है, रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप रेगुलर व्यूअर है टैरो को तो आपको पता ही होगा। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप दोनों, एटलीस्ट आपके पर्सन जो है विद दिस हर्मिट कार्ड इन देयर एनर्जीज, तो ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं अभी, मतलब गहन चिंता में है। शायद से इस वजह से आपसे कम बात करें। इट कुड बी अ नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन वाला जोन भी हो सकता है, या फिर अगर आप जो है देन ऑल्सो इट्स लाइक यू नो एक स्टैग्नेंसी है, एक प्लानिंग फेज में है, एक डिसीजन फेज में है कि आगे इसको ग्रो कराना है या नहीं करना है, या जैसे चल रहा है वैसे चलने दे, सेम एफर्ट्स में। ओके, लेट्स नॉट पुट एनी एडिशनल एफर्ट्स, सेम एफर्ट्स, बट देयर इज़ अ चॉइस। अगर आप इसको ग्रो कराना चाहते हैं देन दिस रिलेशनशिप विल नीड एफर्ट्स। ओके, ये कनेक्शन में पोटेंशियल है कि जितना आप पैर फैलाओगे उतना ये बढ़ेगा, आगे बढ़ सकता है, बट उसके लिए एक्शन, डिसीजन, एफर्ट्स लेना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, जैसे कि लोकेशन डिफरेंस। So this could be a no contact separation situation, otherwise this is a stagnant situation जहाँ पे आप बातचीत तो कर रहे हैं, कनेक्शन में हैं, बट ये पर्सन बहुत गहन चिंता में सोच रहे हैं। यू नो थोड़ा सा होता है ना, कमरे में रहते भी नहीं फील कराना, अपने सोल जर्नी को रिफ्लेक्ट करना, सोच रहे हैं डिटैच होके, यूनिवर्स से डिटैच होके, लोगों से डिटैच होके। दिस पर्सन इज़ लाइक थोड़ा सा ऑफ मोड में है वो। ये शायद से उनके साइड से ज़्यादा कुछ इनपुट्स नहीं आ रहा होगा, बट इंटरनली इंटेंशंस तो ये है कि दोस्ती इक्वल गिव एंड टेक से शुरू की जाए। वो चाहते हैं यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो, इमोशंस, एफर्ट सारे इक्वल गिव एंड टेक हो। दिस इज़ देयर इंटेंशन। पहले अगर इम्बैलेंस था, नाउ दे वुड बैलेंस इट। ओके, सो फिलहाल तो ये सेफ रिलेशनशिप दिख रहा है विद दिस इक्वेशन ऑफ इक्वल गिव एंड टेक। आप दोनों ही इक्वल इसमें आप एक पैर आगे बढ़ाओ एडजस्टमेंट में, ये पर्सन एक पैर आगे बढ़ाएंगे, देन दिस रिलेशनशिप इज सेफ। यू कैन डिस्कस आउट हार्ट टू हार्ट कि क्या एक्सपेक्टेशन है एक दूसरे से, एंड ओपन होना, दिल से काफ़ी ओपनली डिस्कस आउट करना, प्यार को एक्सप्रेस करना, फील करना, वो इस कनेक्शन में अभी डिमांडेड है, रादर देन दिस 8 ऑफ सोर्ड्स जो आंखें बंद करके क्लोज्ड स्टक फील करना, ओवर थिंकिंग, खुद के ही इमोशंस में अकेले जोन में रह के एजम्पशन स्टोरीज बनाना, बट नॉट taking any action to come out of this
थॉट प्रोसेस स्टक सिचुएशन, या आपका सिचुएशन हो सकता है, मे बी योर पर्सन सिचुएशन ना, किसी की भी एनर्जी हो सकती है या फिर म्यूचुअल दोनों की एनर्जी है। सो ये पर्सन को लगता है कि डिफरेंसेस हैं। ऑफ कोर्स इट्स एन इनफाइनाइट साइंस से आप दोनों जुड़े हुए हो, तो इतना आसान नहीं है दूर चले जाना। बोथ ऑफ यू विल कीप ऑन कमिंग बैक टू ईच अदर टुगेदर। लेकिन इसमें डिफरेंस ये हो सकता है ना, कुछ एक्सटर्नल वर्ल्ड के दुविधाएं हो सकती है, जैसे कि पेरेंट्स का अप्रूवल नहीं आना, या फिर कुछ एक्स्ट्रा थर्ड फैक्टर इन्फ्लुएंस होना, जैसे कि रिलीजन, कास्ट, कल्चर, लोकेशन डिफरेंट होना, कंट्री डिफरेंट होना, या फिर देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन बोथ ऑफ यू, या फिर द गर्ल इज़ एल्डर टू द बॉय, या फिर देयर आर किड्स इन्वॉल्व, देयर इज़ लाइक डिस्टेंस इन्वॉल्व, इट कुड बी एनीथिंग। सो प्यार में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग दिस रिलेशनशिप, जैसे मैंने अभी थोड़ा बताया। यही आपकी एनर्जी, अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ध्यान दीजिएगा। जब मैंने आपकी एनर्जी मुझे दिख रहा है कि यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, एंड फ़िलहाल आप थोड़ा सा अपने जोन में रहना चाहते हैं। यू वांट टू अट्रैक्ट दिस लव रादर देन ओवर गिविंग। तो 9 ऑफ कप्स, दिस लव इज़ वन काइंड ऑफ अ विश फुलफिलमेंट फॉर यू, लेकिन आप, मुझे दिख रहा है कि आप इसको चेज़ शायद से नहीं कर रहे हैं अभी। यू आर नॉट रनिंग आफ्टर देम, यू आर नॉट चेजिंग देम। यू फील कि अगर मुझे डिज़र्व है, ड्यू है, तो ये आ जाएगा। तो आप अपने एनर्जी में ठाट से बैठे हुए हैं कि मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आई वुड नॉट लूज़ माई, आई एम नॉट गोइंग टू लूज़ माई थ्रोन या वैल्यू इसके लिए। सो वो भी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड। इस रिलेशनशिप में ना ओवर थिंकिंग एंड स्टक, ये जो रीज़न है 8 ऑफ सोर्ड्स का, इमोशनली स्टक फील करना, कोई एक या दोनों ही, या फिर ये रिलेशनशिप अभी एक हैंगिंग में स्टक फेज में होना, उसके लिए ना आंखों की पट्टी खोलना बहुत ज़रूरी है। जो आप स्टकनेस कोई एक या दोनों फील कर रहे हैं, लाइक हाउ टू ग्रो दिस रिलेशनशिप, या मुकाम तक कैसे पहुंचा जाए, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की अभी ज़रूरत है। जो पुराने कॉमन तौर तरीके हैं वो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने में हेल्प नहीं करेंगे, नए तौर तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। जैसे कि अगर पेरेंट्स अगर आपके अगेंस्ट में हैं, सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड यू कैन डू। पुराने तौर तरीके नहीं काम करेंगे, यू नीड टू हैव अ डिफरेंट अप्रोच। ओके, सो आपको ऐसा लग सकता है कि यू आर स्टक इन दिस कनेक्शन, आपको या आपके पार्टनर को स्टक इन दिस कनेक्शन, आगे नहीं बढ़ रहा है, वी नीड टू मेक अ डिसीजन कोई नहीं ले रहा है, आगे ग्रोथ है या फिर ऐसे ही चलने देना है। सो ये सारी चीज़ें हो सकती है, प्लस इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं कि क्या ये लव लंबे टाइम तक है, इज़ इट द लव दैट विच विल स्टे इन माई लाइफ एंड आई कैन पुट एफर्ट्स। ये सारे बहुत में मन में सवाल हो रहे होंगे। उसके लिए ओवर थिंकिंग नहीं करके, स्टक नहीं फील करके, द आइडिया इज़ कि आप इसमें डिसीजन लो एंड आगे इसमें एफर्ट्स डालो, आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। इफ़ योर एफर्ट्स आर ब्रिंगिंग रिजल्ट्स, अगर आप दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, प्लानिंग, प्लान इट आउट, एक्सपेंशन, चूज़ ईच अदर, टेक एक्शन, उसमें आपको समझ में आएगा आप दोनों को कि क्या आप दोनों वर्थ इनफ है इस रिलेशनशिप में आगे इन्वेस्ट करने के लिए। एंड कुछ दिन तक एफर्ट्स लेने के बाद में अगर आंसर नो है, देन यू कैन सेपरेट योर वेज, करेक्ट। तो ये सोचने से, स्टक फील करने से, एक दूसरे को थोड़ा सा नॉट गिविंग अटेंशन वाला या डी वैल्यू फील कराने से, या फिर अब मैं अपने जोन में हूँ तुम अपने जोन में हो, ऐसा फील कराने से कुछ इसमें हासिल नहीं होने वाला है। एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स यहाँ पे रिपेयर वर्क चाहिए, यहाँ पे ग्रोथ वर्क चाहिए। देयर इज़ अ लाइफस्टाइल जिसमें अभी वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस लव लाइफ इज़ डिमांडिंग अ लाइफस्टाइल जिसमें यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। सो देन इट्स अप टू बोथ ऑफ यू। इसके आगे के जो कार्ड्स हैं वो उसमें हम देखेंगे कि क्या चैलेंजेस आने वाले हैं मार्च महीने में, उसके रेमेडीज़ क्या रहेंगे, इस पर्सन के इंटेंशंस एंड एक्शंस क्या हैं, ये रिलेशनशिप किधर जा रहा है नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में, क्या कोई नया लव आ रहा है आपके लाइफ में,
एंड ये प्रेजेंट सारे सिचुएशन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है. सो वो आप देख सकते हैं पार्ट 2 इफ़ यू बिकम अ मेंबर ऑफ दिस चैनल. अगर आप यहीं तक रहने का डिसाइड करते हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.